बरसात हो रही है, 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 बरसात हो रही है। शिव के कृपा की हम पे बरसात हो रही है, शिव के कृपा की हम पे बरसात हो रही है। भाव भक्ति, भाव सद्भाव, समर्पित भाव सदैव ऐसे ही धार्मिक अनुष्ठानों में हमारा शरीर समर्पित बना है। बोलो सद्गुरु भगवान धर्म सम्राट स्वामी दीनदयाल महाराज की। इसी के साथ हम सभी भक्तजन, सेवक जन, दास जन उन जगत गुरु का आह्वान करते हैं जिस जगत गुरु के अधीन समूचा संसार है। भगवान शंकर का आह्वान करते हुए प्रार्थना करते हैं, हे भगवान शंकर, कृपया करके आप पधारें और पधार कर इस धाम में माता सती के साथ आप अपना उच्चतम से उच्चतम आसन सिंहासन ग्रहण करके कृपया करके उस पर आसीन हो जाए। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। भोला तेरी प्यारे भगवान शंकर आज तो सो महादेव भोलेनाथ और विश्वनाथ चेहरे पे प्रसन्नता, चेहरा बना के नहीं, चेहरे पे खुशी होना चाहिए। इतनी सुबह से कथा, दो आरती हो गई, सुंदर कांड हो गया, अब क्या और चाहिए तुम्हें? कल तो मैं इतना देख रहा था कि सभी गदगद थे। कल क्या बात, अरे यार गदगद रहो भाई, ये भी आपका ही काम है। हर काम को अपना काम समझो, हर किसी के कार्य को अपना कार्य। राम काज कीने बिना सो वही काम। हर कार्य को अपना कार्य समझेंगे तब आनंद आएगा। केवल हम अपने नाती पोते, अपने परिवार, बहू बेटी को देख के खुश होते हैं, वो नाइंसाफी। हर बेटी हमारी, हर बहू हमारी है, हर पोता हमारा है, समूचा संसार यदि हमारा है तो उससे ऊपर भगवान सबसे प्यारा है। भगवान सबसे प्यारा है। कथा में यही कहा था महाराज। चलिए कथा में हम आ जाते हैं यार। हाँ, उससे पहले हम कथा तो कहेंगे, उससे पहले हम बड़ देवताओं से अनुरोध करते हैं, बड़ देवताओं अपनी अमृतमय वाणी, मिठासमय वाणी के माध्यम से हम सभी श्रोताओं को ओतप्रोत करें। इसके पश्चात
इतना सुंदर आपने गीत कह दिया तो बूढ़े बाबा भी जो गीत में कठोर हो गए सभी। ये हमारे भगवान की कथा का आनंद और भगवान के भाव का आनंद और उनके चरणों में जो अनुराग उमड़ता है, तो इसमें माने महाराज भगत आनंद मगन होके अपनी सुध संसार की सुध बुध खोके वो भगवान की शरण में चले जाते हैं। जो अभी आपने क्षणिक आनंद का अनुभव किया होगा, ये आनंद है, ये आनंद है। आप इनको लाख रुपए देना जाएंगे नहीं, आपको भी कोई देगा नहीं जाएंगे, लेकिन भगवान जिसमें प्रवेश कर जाएंगे तो उसको कहीं बुलाने की जरूरत नहीं, वो अपने आप जान करेगा। जी ईश्वर का आशीर्वाद है। और मोनंद भी आप मौसम भी बढ़िया है, और कोई भजन हो तो और सुना दो महाराज, अभी बीच में सुना दे, नट डट जाओ। आप कितने भोले हो महाराज, सही बताओ, बहुत भोले हैं। अच्छा सबसे बड़ी क्या है कि मुस्कुराहट चेहरे पे रहती है। कभी मैंने इनके चेहरे पे नाराजगी नहीं देखी। हाँ नाराज हुए थे तब एक बार, तो भयंकर हुए थे, तो संभालना मुश्किल हो गया। जो जीव हमेशा प्रसन्न रहता है, अगर वो कोई नाराज हो जाए ना महाराज, तो समझ लेना जैसे हाथी बिगड़ता है तो गति हो जाती है। ठीक है, हम आपके चेहरे पे और सभी के चेहरे पे हम खुशी देखना चाहते हैं। हमको भी आपके चेहरे की खुशी बहुत प्रिय लगती है। यही हमारी कथा का प्रभाव है, यही हमारे भजन का भी प्रभाव है। अगर चेहरे पे खुशी नहीं है तो भजन बेकार है, सारा संसार बेकार है। घर में शांति न हो, भजन हम करते रहे बैठ के जा, और घर में चिल्लम मस्ती रहे तो वो भजन बेकार है। भजन जब ही अच्छा लगता है कि जहां जिस मिजाज में बैठे आनंद के में, वही आनंद हमको घर परिवार के साथ भी मिलता है, तो हमारा जीवन साकार है। और देखिए मोहन ने भी बढ़िया इस समय अपना माहौल बना रखा है। कभी आपने सोचा था कि आषाढ़ ऐसे बरसेंगे? भाई एक दिन आज से 15-20 रोज पहले की बात है, एक बब्बा बैठे थे, मालूम नहीं बोले बरसात ऐसी लगती है। हमने चिंता मत करो, केवल 10 दिन का इंतजार, यही शब्द कहे थे, 10 दिन का इंतजार करो। और ठीक 10 दिन के बाद ही बरसात चालू हो गई। ऐसा हमने कहा तब नहीं, वो तो होनी थी, हमारी तो लग बनी है उसमें। वही जो राम रच रहा। माता पार्वती का भगवान शंकर का संवाद आपने पिछले शनिवार को सुना होगा, कितना आनंद का था। मैया कहती है बताओ ये बोली राम है क्या? ब्रह्म, जिनको आप ब्रह्म कहते हैं, तुझे कैसे ब्रह्म है? क्या इन्होंने मनुष्य का जन्म नहीं दिया? बोले देवी पार्वती तुम इनके चक्कर में मत पड़ो। मन माता पार्वती जी ने पार्वती जन्म में जो पिछले जन्म में शंका थी, धीरे धीरे भगवान से नाराज नहीं, वो अब नाराज न हो तब कहूंगा, लेकिन पूछ ली पूरी बात। अच्छा अब मुझे इनके सारे चरित्र सुना दो, जो कैसे राजकुमार बने, दशरथ के पुत्र कैसे बने, इन्होंने क्या क्या लीला की है, वो आगे की कथा में आपके सामने आएगा। ठीक है, स्कंद पुराण की कथा में हम पिछले शनिवार मंगलवार को सुन रहे थे कि जब जीव का पाप अधिक हो जाता है तो उसको बहुत भोग भोगना पड़ती है। ये कथा चल रही थी। गर्म उबलते हुए तेलों में, खौलते हुए पानी में, खौलते हुए हमारे कई प्रकार के द्रव्य होते हैं, उसमें उनको उबाला जाता है, यात्राएं दी जाती है। गर्म सागरों से, जंजीरों से उल्टा लटका के उनकी मराई यम के दूध लगा, अगर हम कोई गलत काम करें। इसलिए आप सभी बुद्धिजीवी हैं, गलत काम से बचिए। मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, हम आपको केवल सचेत और सावधान कर रहे हैं। हमें आप पर इल्जाम लगाने का अधिकार ये व्यासपीठ बिल्कुल नहीं देती। महाराज राम ने मारे काऊ को, ऐसे मोटे राम अपने आप मर जाएंगे सुकर कर खोटे। हम तो
केवल इस व्यासपीठ से जो वेद हमारे सामने रखा है और बालाजी की जो उनको प्रेरणा मिल रही है, हम उसी बात को आपके सामने सच सच कहते हैं। आप अपनी दिनचर्या को स्वयं जानते हैं, आप किस तरह के कर्मों को निष्ठा के साथ निभाते हो आप स्वयं जानते। मुझे कहने की आवश्यकता कदापि नहीं है, मैं तो आपको केवल सचेत एवं सावधान कर सकता हूं। आपका ये बेदाग शरीर, आपके ये बेदाग वस्त्र कई संसार की कीचड़ से गंदे न हो जाए, तो ये बात है। संसार की कीचड़ आप पर गिर गई तो दाग लग जाएगा। आपको एक बात और कहते, हम कभी वाइट कपड़े पहन के चलते, घर से चलते हैं और बहुत विचार करेंगे कि आज रास्ते में कहीं कोई छींटा न पड़ जाए, लेकिन समझते समझते छींटे आ ही जाए। और जब सफेद वस्त्र पर छींटे आते हैं तब कितना भद्दा लगता है। ऐसे ही हमारा मानवीय स्वभाव है, हम सेवा करते हैं, पूजा करते हैं और महाराज कई संसार के किसी भी गलत वातावरण में हम फंस जाते हैं तो वो हमारी तप तपस्या को कहीं ना कहीं दागदार बना देता है, दाग लग जाते हैं, हम पछताते हैं कि कहां फंस गया। कभी कभी हम कहते हैं ना कि आज हमने कौन सा ऐसा खराब दिन देखा था कि जबरदस्ती परपंच में फंस गया। बच के रहना चाहिए, और जब खराब मन हो और खराब कोई आपकी सोच हो, उसको लंबित कर दो, पेंडिंग कर दो, स्थगित कर दो, रोक दो उसको। और कोई अच्छा काम करने की जिज्ञासा हो तो उसको तत्काल कर, उस पर फिर विचार मत करो कि इसको हम करेंगे तो इसमें पैसा भी खर्च होगा, कैसे क्या करेंगे। आप भगवान पर छोड़ दो, आपका काम हो जाएगा। हे संतो, हे महात्माओं, मैं आपको बीच में ये आपका दास आपको उसी कथा को सुनाने का प्रयास कर रहा है। आज की कथा का महात्मा है महाराज, अर्जुन को इंद्र से सूर्य प्रतिमा की प्राप्ति तथा अवंती में जाकर उसकी स्थापना करना, उज्जैन में स्थापना सूर्य प्रतिमा प्राप्त हो गई और उसको उज्जैन में अवंती में जाके स्थापना करना। आप सभी के लिए पूजनीय है, महावंदनीय है। आपके चरणों में मैं एक बार नहीं कई बार से झुकाता हूं। आपके साथ इस स्थान पर जो आनंद की अनुभूति करती है, अगर करोड़ों रुपयों की भी गद्दी बनी हो, उसको वो आनंद की अनुभूति नहीं होगी। अगर धन से कोई धनवान गुणवान होता तो रावण के पास धन की कमी नहीं थी, लेकिन रावण उसके बाद अशांत था, क्योंकि संसार के चक्रव्यूह में वैभव में फंस गया। वेदों का अपमान, शास्त्रों का अपमान, संतों का अपमान, समाज का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान, इस धरा का अपमान, सूर्य का अपमान, चंद्र का अपमान, यहां तक कि भगवान का अपमान करेगा। और अपमान के लिए इस धरा पर कोई स्थान नहीं, उसका विनाश नहीं है। तब सनत कुमार जी बोल पड़े महाराज, बोले सौभाग्यवती तीर्थ में स्नान करके सौभाग्येश्वर का दर्शन करने पर मनुष्य सब पापों से छुटकारा पाना, सारे पापों से छुटकारा। सौभाग्यवती, आपका ये सौभाग्य है, आपका ये सौभाग्य है कि आप बालाजी धाम के तीर्थ में बैठ के आपको बिल्कुल समय मिला है। यदि आप चाहे तो जो आपसे जाने अनजाने में छोटी या बड़ी कोई भूल हुई है, पाप हुआ है,
मैं गारंटी देता हूं कि ये पाप का यहाँ पर आपका निवारण होना तय है। कब आप सन्मुख हो जाएंगे, तब आप हम अपने भाग्य को सराहें। सौभाग्य का मतलब यही होता है, आपको तो घर बैठे तीर्थ मिला। अच्छा, आपको कोई चीज बनाने के लिए प्रयास करना पड़ा क्या? अच्छा, आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं कि आप तो इसका आनंद नहीं रहे। आपने ऐसा जड़ और पेड़ ऐसा तीर्थ कर दिया कि संसार यहां आ रहा है। संसार दौड़ के आपके पास आ रहा। आपको संसार के पास नहीं जाना पड़ता, सारा संसार आपके घाट पर आके आपको दर्शन देता है। आप कितने बड़े भाग्यशाली हैं। अरे लोग 7 दिन की कथा कह के वहां तीर्थ मांगने लगते हैं। ये तो आपका स्थायी स्तंभ है तीर्थ का। ये तो बालाजी धाम है, ये अचल है, अमिट है, अखंड है, अलग है। बालाजी धाम अष्ट सिद्धि 9 निधि, जहां कथा होती है 7 दिन की, वो स्थान उस कथा के प्रभाव से पवित्र हो जाता है। तो या तो नारायण स्वयं है। अब बताइए, अब हम कहां जाए? जो तीर्थ आपके घर चढ़ के आ गया और तीर्थ घर में आ गया तो भी हम आंख बंद करके बैठे। रावण के घर में राम पहुंच गए, लेकिन रावण सावधान नहीं हुआ। और कंस के घर कृष्ण पहुंच गए, लेकिन इसके बाद भी कंस सावधान नहीं हुआ। अंत में क्या हुआ? मन हुआ। हमारे पास अभी भी टाइम है, हम किंतु परंतु से बचे, किंतु परंतु से, बस ये हमारी सबसे बड़ी साधना। ये हमारा सौभाग्य है कि हम सौभाग्यशाली है, क्या सौभाग्य स्वर्ग श्री बालाजी धाम में बैठे। और उसके ऊपर आपको यहाँ दिन रात दिया बत्ती, धूप बत्ती, घंटों की गर्जना, शंखों की गर्जना और भक्तों की गर्जना और कथा। ये कितने बड़े भाग्य की बात है। आपके हमारे पूर्वजों ने यहाँ की तरह ने कौन सा पुण्य कमाया है, जब जाके नारायण स्वयं विराजमान। जानते हो, हमारे क्षेत्र के पुरखा भी खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तुम केवल जिनको अपना पुरखा मानते हो वो तुम्हारे तो है ही, अरे साथ में इनके भी है और इनके ऊपर फिर कोई भी नहीं। आप हम अपने भाग्य को सराहें। महाराज, ये सौभाग्य हमारा कि हम इस सौभाग्य तीर्थ में साक्षात विराजमान है। ऐसा करने वाला मनुष्य रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो साक्षात भगवान की आराधना सेवा निष्कपट, निश्चल, निष्पाप होके द्वेष किसी से भी न करे। ये पूरा परिवार हमारा है। यहां मैं अपने नाती को ढूंढूंगा, नाती नहीं। जहां मैं अपनी बहू बेटे को ढूंढूंगा, ना ना ना, ये स्थान उसके लिए नहीं है, ये स्थान तो समानता के लिए नहीं है। इसे अगर मैं इस समय यहाँ बैठा हूं व्यासपीठ पे और जिस घर से मेरा संबंध है, बाई चांस कोई यहाँ आ जाए परिवार, तो क्या मैं व्यासपीठ से उठ के उनसे लिपटूंगा? नहीं लिपटूंगा। ये तो माने अलग चीज है, अलग है। जहां ध्यान में बैठे हैं, अगर किसान खेती जोतने जाता है महाराज, और वो खेत जोत रहा है, कहीं पत्नी दिख जाए, कहीं भाई दिख जाए, तो खेत में हल छोड़ के, बैल को छोड़ के क्या लिपट जाएगा उससे? नहीं, फिर खेत नहीं जुट पाएगा। कुछ मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया भाई। अजय सगे संबंधी अपने निजी नहीं है। आप अपने शरीर को और थकने दो। जब आप शरीर को थक के घर में बिस्तर पर पड़ जाएंगे ना, तो जो आज हमारे आगे पीछे
पीछे घूम रहे हैं, वो ही हमसे किनारा करके निकल जाएगा। बाबा पड़े या नहीं तो पता नहीं, कहीं टांग पैर हाथ की न कहते, पानी की नहीं कहते, भाग लो। जो बहु बेटे आज आपके पीछे पीछे घूमते हैं, आप कल उनके पीछे घूमोगे, लेकिन आपकी कोई सुनेगा नहीं। मैं ऐसा भी नहीं कहता हूं कि आप त्याग दो, लेकिन इतनी प्रीति मत कर बैठो कि आपका मन उनके बगल में। मन तो लगे, लेकिन अधिक आसक्ति नहीं। ऐसा करने वाला मनुष्य रुद्र लोक में प्रतिष्ठित होता है। कौन? जो अपने भाग्य को सराहता है ऐसे स्थान पर बैठ के। वो जो अपने भाग्य को सराहता है, ये लोक की तो बात क्या है, उसकी परलोक में भी जय जयकार हो। आसो जरा, हाँ। अब कल तो मेरा के तो महाराज जी रोज रात में गलती कर गया तो चौथा होता याद आ गए, याद है उम्र बैठे। अच्छा महाराज जी चोरी पालना की है आज जो हमारे घर आने आप घर में बनवाए हमने की देखभाल करें कल बाहर पहुंच गए तो टिकट कट जाएगा। आज ये तो आपका भोलापन हमको अच्छा लगा। मैं इनसे बहुत खुश हूं। मैं ये भोलापन, जबकि ऐसा नहीं है, इनके अंदर आप भोलापन देखिए। बात पूरी हो गई, लेकिन कितने भोलेपन से बात कहे। हकीकत है कि भैया इस समय वो यहाँ आए हैं, कहीं उनकी देखभाल नहीं करी, हम कर गए तो हमें पूछे कि क्या नहीं। मैं आप पर किसी पर नहीं, मैं तो आपसे खुश रहता हूं। और ये हमारा कर्तव्य बनता है, जब आपका परिवार हमारा परिवार आता है